हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीके ट्रिक वीडियो में। दोस्तों आज हम यहाँ पर लूसेंट में जितनी भी बुक दी गई हैं उन सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक हैं क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारी फर्स्ट बुक दी गई है पंचतंत्र। पंचतंत्र को किसने लिखा है? तो दोस्तों इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे दोस्तों पंचतंत्र है, 5 तत्वों से मिलकर क्या बनी है? तो हमारी पृथ्वी बनी है। दोस्तों इसे याद रखना कि 5 तत्वों से मिलकर क्या बनी है? पृथ्वी बनी है। और पृथ्वी को बनाया किसने था? तो विष्णु भगवान ने। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक है कि पंचतंत्र मतलब 5 तंत्रों से मिलकर के क्या बनी है? पृथ्वी बनी है। किसने बनाया है? तो विष्णु भगवान ने। दोस्तों ये 100% आपको याद होंगी क्योंकि उसी में से उसी की ट्रिक हम बना रहे हैं। अभी लास्ट में हम देखेंगे भी जब टेस्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट बुक को देखते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी प्रेम वाटिका। अब दोस्तों प्रेम वाटिका से हम वाटिका को देखेंगे कि वाटिका क्या होती है। वाटिका होती है दोस्तों एक ऐसा वन जहाँ पे फल वाले पौधे लगे रहते हैं, फलदार पौधे होते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे फल वाले पौधे होते हैं उसे क्या कहते हैं? वाटिका कहते हैं। और इस वाटिका में क्या मिलता है हमें? तो रस मिलता है। तो दोस्तों प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रस खान है। इनके बारे में याद रखना। आप तो प्रेम वाटिका जैसे ही नाम आएगा तो आपके दिमाग में रस याद आ जाएगा। और वहाँ पे ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो वहाँ पे रस खान दिख भी जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट बुक है हमारी 10 कुमार चरित्रम और अवंती सुंदरी। ये 2 बुक हैं दोस्तों। तो इनके बारे में यहाँ पे देखेंगे कि अवंती सुंदरी अगर आपको अवंती सुंदरी चाहिए तो आपको 10 को मारना पड़ेगा। 10 कुमार चरित्रम मतलब 10 को मारना पड़ेगा अगर आपको अवंती सुंदरी चाहिए तो। अब 10 को कैसे मारोगे दोस्तों? काहे से मारोगे? तो डंडी से मारोगे। तो यहाँ पे याद रखना कि अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरित्रम ये बुक किनकी हैं? तो डंडी की है। नेक्स्ट बुक है दोस्तों बुद्ध चरित्रम। तो दोस्तों यहाँ पे बुद्ध चरित्रम का मतलब क्या है? बुद्ध जैसा अगर आपको चरित्र चाहिए तो आपको क्या नहीं लेनी? घूस नहीं लेनी। यानी घूस नहीं लेनी यहाँ पे याद रखना। तो बुद्ध चरित्रम बुक, बुद्ध जैसा चरित्र अगर आपको चाहिए तो आपको घूस नहीं लेनी है जब आप अधिकारी बन जाएंगे। तो बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है? अश्व घोष। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कादम्बरी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, कादम्बरी एक कदम्ब का पेड़ होता है। आप लोगों ने पहले बचपन में एक कहानी भी पढ़ी होगी कदम्ब का पेड़। तो यह कादम्बरी है। कदम्ब का पेड़ जो होता है तो दोस्तों उस पेड़ की जो लकड़ी होती है उससे बनाए जाते हैं क्या? बाण। तो एक चीज याद रखना कि कादम्बरी मतलब कदम्ब का जो पेड़ होता है उससे क्या बनते हैं? बाण बनते हैं। तो कादम्बरी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। यहाँ पे याद रखना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बुक देखेंगे शाहनामा। दोस्तों शाहनामा फिर पढ़ा गया और फिर दोषी पाया गया। दोस्तों जितनी बार शाहनामा पढ़ा गया उतनी बार दोषी पाया गया। तो यहाँ पे शाहनामा किसकी पुस्तक है? फिर दोषी की है। फिर शाहनामा पढ़ा गया, फिर दोषी पाया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे दी गई है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। दोस्तों ये बुक एग्जाम में पूछी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों शतक दिख रहा है आपको, और शतक मतलब सेंचुरी कहाँ पे लगती है? तो क्रिकेट में लगती है, ये आपको पता ही होगा। तो शतक का मतलब क्या है? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। दोस्तों जब भी यहाँ पे क्रिकेटर शतक लगाते हैं तब क्या खा कर जाते हैं? तो भरत खा के जाते हैं। जो बैगन का भरत बनता है ना उसे खा के जाते हैं, तभी यहाँ पे शतक 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 लगाते हैं। कौन? क्रिकेटर। तो नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। दोस्तों जब भी शतक लगी हुई बुक आएगी आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या करके आए हैं? तो भरत खा के आए हैं, मतलब भरथरी की हैं बुकें। कौन सी? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। नेक्स्ट को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बुक है हमारी भारत भारती। दोस्तों पूरे भारत में और पूरे भारती किस लिए फेमस है? तो दोस्तों यहाँ पे मेथी के पराठे खाने के लिए फेमस है। तो भारत भारती किनकी बुक है? तो मेथी से क्या हो गया? मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे याद रखना कि पूरे भारत में भारतीय क्यों फेमस हैं? इसलिए फेमस हैं क्योंकि ये मेथी के पराठे खाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की बुक है कौन सी? भारत भारती। दोस्तों नेक्स्ट बुक है लाइफ डिवाइन। डिवाइन कब हो जाती है लाइफ? दोस्तों जब आप घूस लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, पहली हमने अश्व घोष की देखी थी, ये अरविंद घोष की है। तो दोस्तों याद करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है लाइफ डिवाइन कब हो जाती है? जब आप घूस लेते हैं और आपको क्या होता है? एसेज ऑन गीता, गीता की कसम दिलवाई जाती है। तो दोस्तों आपकी लाइफ डिवाइन हो जाएगी। एसेज ऑन गीता, गीता की कसम भी खानी पड़ेगी आपको। कब? जब आप घूस लेते हैं, इसलिए घूस मत लेना। तो लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की है। दोस्तों नेक्स्ट बुक है अमृता प्रीतम की बुकें हैं ये। तो एक कहानी सुनाते हैं, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए कि एक अमृता थी जिनके प्रीतम थे। प्रीतम मतलब पति थे। तो अमृता के प्रीतम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। तो यह जाती हैं कहाँ पे? हॉस्पिटल, और डॉक्टर से बोलती हैं कि डॉक्टर साहब डेथ ऑफ ए सिटी, पूरी सिटी की डेथ हो जाए। कागज ते कैनवास, ये पूरे के पूरे कागज ते कैनवास मतलब पैसा जितना भी है कागज का, इनमें आग लग जाए। और जो
महीना है ये 49 डेज का हो जाए, मतलब जो 30 का है तो 30 से 49 डेज का हो जाए, लेकिन हमारे प्रीतम को कुछ नहीं होना चाहिए। एक इन्होंने कहा अमृता ने, किसके लिए? प्रीतम के लिए। किससे कहा? डॉक्टर से। तो दोस्तों यहाँ पे बुक आपको याद हो जाएंगी कि अमृता ने अपने प्रीतम के लिए डॉक्टर से क्या कहा? डेथ ऑफ ए सिटी, पूरी सिटी की डेथ हो जाए, एक कागज से कैनवास भी क्या हो जाए? आग लग जाए इनमें, और महीना जो 30 का है वो 49 डेज का हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्रीतम को कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा गांधी रिटर्न्स। जैसे ही इंदिरा गांधी दोस्तों रिटर्न्स हुई, वैसे ही ये बहुत खुश हुए। अब कौन है हमें पता ही नहीं, लेकिन ये बहुत खुश हुए, खुशवंत सिंह। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली में रिटर्न हुई थी और द कंपनी ऑफ वीमेन इनने खोली थी, तो ये बहुत खुश हुए। तो खुश क्यों हुए पता ही नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वीमेन और दिल्ली, ये 3 पुस्तक किन की हैं? खुशवंत सिंह की हैं। तो इंदिरा गांधी जैसे ही रिटर्न्स हुई, ये बहुत खुश हुए। द कंपनी ऑफ वीमेन और दिल्ली, ये तीनों बुकें किन की हैं? तो खुशवंत सिंह की हैं। नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों यहाँ पे दय भाग। अब दोस्तों दय भाग में लगा है क्या? भाग। अब आपको भागना पड़ेगा, कहीं भी कोई सिचुएशन आ जाए वो आपको भागना पड़े, तो आप सबसे तेज काहे से भागोगे? वाहन से। तो दोस्तों दय भाग मतलब भागना अगर आपको है तो किस चीज़ से भागना पड़ेगा? तो वाहन से भागना पड़ेगा। तो दय भाग मतलब किन की है? तो जिमूत वाहन की है, यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों यहाँ पे साहित्य लहरी और सूरसागर। दोस्तों पूरे साहित्य में लहरें कब उठने लगी थी? जब, और सागर कब हिलने लगे थे? जब सूरदास जी ने लिखना और गाना स्टार्ट किया था। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं सूरदास जी क्या थे? अंधे थे, इन्हें दिखाई नहीं देता था। तो जब इन्होंने लिखना और गाना स्टार्ट किया तो पूरे साहित्य में लहरें उठने लगी थी और सागर भी हिलने लगे थे। तो साहित्य लहरी और सूरसागर किनकी पुस्तक है दोस्तों? तो सूरदास जी की। एक चीज याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे पुस्तक दी गई है हमारी गीत गोविंद के गाते चलो जय देव करते चलो। गीत गोविंद के गाते चलो जय देव करते चलो। तो दोस्तों गीत गोविंद की पुस्तक किन की है? तो जयदेव की है, ये ऐसे ही याद हो जाएगी। नेक्स्ट बुक है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बुकें हैं दोस्तों, तो हमेशा ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है तो इनकी क्या? गीतांजलि। दोस्तों इसके लिए याद रखना कि इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में क्या मिला था? तो नोबेल प्राइज मिला था इसी बुक के लिए, नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार। तो इसे याद रखना कि नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए। तो गीतांजलि वो पुस्तक है। अब दोस्तों एक कहानी सुनाएंगी और इनकी सभी बुकें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं गीतांजलि जो इन्होंने लिखी थी, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था यहाँ पे। अब दोस्तों इसमें बना क्या था कि इन्हें नोबेल प्राइज मिल गया? तो यहाँ पे दोस्तों ट्रैक देख रहे हैं ओनली, तो इसमें क्या बना था? तो गीतांजलि में बना हुआ था दोस्तों कुछ चित्र, किनके? गधे के, तो चित्रांगदा। अब दोस्तों इसमें कुछ गार्डन, एक गार्डन भी बना हुआ था जिसमें चित्र गधे के भी थे, मतलब गार्डन में जो चित्र थे किनके? गधे के भी थे। कुछ हंगरी स्टोन्स, कुछ पत्थर भी थे, स्टोन्स मतलब पत्थर भी थे। अब यहाँ पे और क्या था? तो डार्क चैम्बर भी बनाया गया था इसी पुस्तक में, इसलिए इन्हें क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। एक पोस्ट ऑफिस भी बना हुआ था। तो दोस्तों याद रखना कि पोस्ट ऑफिस भी किनकी बुक है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। चंडालिका किन्हें कहते हैं? तो माता को कहते हैं, जिनका क्या करते हैं? विसर्जन कहते हैं। तो चंडालिका और विसर्जन ये भी किनकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की। और एक चीज और याद रखना यहाँ पे कि दोस्तों जो गोरा है, कुछ गोरे भी इसमें बने हुए थे। तो इतनी पुस्तक हैं किनकी? रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो इनके बारे में याद रखना, गीतांजलि, चित्रांगदा, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन, गोरा, चंडालिका, क्रिसेंट और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, डार्क चैम्बर। अब दोस्तों इनमें से जो भी आपको याद हो जाए उन्हें याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे तो इनकी गीतांजलि के बारे में याद रखना आप। और 1913 इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, जो कि भारत में प्रथम पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।